राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की सदा ही जय हो। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन तिथि की जिस दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में पुनः धर्म, कर्म और मंगल की लहर दौड़ पड़ती है। यह दिन है देव उत्थान एकादशी, जिसे कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी। यह दिन भक्तों आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे कहते हैं देवसैनी एकादशी। 4 महीने तक यानी चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों में विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि सृष्टि का पालन करता ही जब विश्राम में होता है तब शुभ कर्मों की गति धीमी पड़ जाती है। अब कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त होती है। देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सभी मिलकर के भगवान को जगाते हैं। कैसे जगाते हैं इसको समझिए। शंख, घंटा, मृदंग और भक्ति गीतों से उनका स्वागत करते हैं। इसलिए इसे कहते हैं देव उत्थान एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी। अब देव उत्थान एकादशी की कथा क्या है जान लेते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आप वर्ष के 4 महीने सो जाते हैं, इस दौरान मैं अकेली रह जाती हूँ, मुझे बताइए कि आपकी सेवा कौन करेगा। तब भगवान बोले, हे लक्ष्मी, मेरे विश्राम में समय तो भक्तों की सेवा करो। जो भक्त इस एकादशी के दिन मेरा उत्सव करेगा, यानी कि देव उत्थान वाले एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति उत्सव मनाएगा, मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहूँगा। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। भक्तजन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप को पलंग पर सुलाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को उन्हें जगाते हैं। उस दिन शंख, घंटी, दीपक और पुष्पों से भगवान को जगाया जाता है, जैसे कोई प्यारा पुत्र अपनी माँ की पुकार पर मुस्कुराते हुए उठ जाए। पूजन विधि क्या है इसको जानते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाकर तुलसी के पौधे के पास भगवान को जगाएं। कैसे जगाना है? बहुत ही सरल भाषा में। उठो देव गोविंद, त्यागो निद्रा निदानम, जगत्त्रयाणाम गोविंद, पुनः कर्म प्रवर्तये। फिर तुलसी माता की पूजा करें, क्योंकि इसी दिन से तुलसी विवाह का उत्सव भी प्रारंभ होता है। तो तुलसी और शालिग्राम का विवाह कर भक्त सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी पत्र, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। एकादशी व्रत का पालन करें और रात्रि में जागरण करें। भक्तों,
इस दिन का अर्थ केवल देवता का उठना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर सोई हुई भक्ति, श्रद्धा और चेतना को जगाने का संदेश भी देता है। जब भगवान उठते हैं तो धर्म भी पुनः जागृत होता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और अपने पापों से मुक्त होकर के नए सृजन की दिशा में बढ़ता है, वह व्यक्ति। अब ब्रह्म पुराण में क्या कहा गया है इसको समझिए कि प्रबोधिनी लिखा है, प्रबोधिनीम तु या कुर्यात् भक्त्या विष्णो समर्चयन् सर्व पाप विनिर्मुक्तः विष्णुलोकम सगच्छति। अर्थ है, मतलब जो व्यक्ति इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब बात करेंगे देव उत्थान एकादशी के पूर्ण फल की। तो जो भक्त इस प्रकार व्रत का पालन करते हैं उन्हें वर्ष भर शुभता, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विवाह में विलंब हो तो तुलसी शालिग्राम विवाह करें। घर में कलह क्लेश हो तो भगवान विष्णु को दूध और तुलसी पत्र अर्पित करें। आर्थिक समस्या हो तो विष्णु भगवान सहस्त्रनाम यानी कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। जो व्यक्ति इस दिन दान करता है, विशेषकर तिल, गुड़, वस्त्र और दीपदान, उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। देव उत्थान एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की आरती, कथा, श्रवण और दान पुण्य करने से मनुष्य को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। अब भक्तों, देव उत्थान एकादशी हमें याद दिलाती है कि जब भगवान जागते हैं तो हमारी आत्मा भी जाग उठे, हमारे भीतर का अंधकार दूर हो जाए और भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाए। इसलिए इस दिन व्रत करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी माता की सेवा करें और जीवन में धर्म, प्रेम और सद्भावना का पालन करें। जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय तुलसी माता, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसकी बताई विधि के अनुसार पूजन पाठ करें, पुण्य के भागी बने और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें ताकि आने वाला वीडियो पुनः आपको प्राप्त हो और आप इसका लाभ उठा सकें। हर हर महादेव। जय हो मनकामेश्वर महादेव की।